स्टार्ट विकास। जी। अच्छा। 501। लोमोटिल जो है वो बेसिकली है ब्रांड नेम है, ठीक है, विच इज द कम्बिनेशन ऑफ द डाइफेनॉक्सिलेट। ये पहले भी हमने रिपीट किया हुआ है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। डाइफेनॉक्सिलेट और एट्रोपिन का कॉम्बिनेशन है, और इट इज गिवन फॉर, सॉरी, इट इज गिवन फॉर डायरिया। जो डाइफेनॉक्सिलेट है ना, ये मतलब कि ओपियोइड है। ये मतलब कि इसकी पेन को कम करेगा, रिड्यूस करेगा। और जो ओपियोइड है, क्या नाम है, एट्रोपिन है, वो डाइफेनॉक्सिलेट के साथ मिलके मतलब कि गट की जो मोटेलिटी है, और इंटेस्टाइन में जो गट की मोटेलिटी है ना, उसको मतलब कि स्लो डाउन करेगा, जिसकी वजह से ना ये उसको डायरिया को ट्रीट करेगा। 502। लेमिवोडीन, NRTI। अच्छा, ये है क्या? ये है जी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV-1 वायरस एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये बेसिकली एंटीवायरल है, ठीक है। करता क्या है? ये इनहिबिट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, DNA की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते, कि ट्रीटमेंट के हवाले से कह सकते हैं कि अगर ये थर्ड ट्राइमेस्टर में देना पड़ जाए, ऑब्वियसली फीमेल फीमेल को देना पड़ जाए, तो आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन भी होगी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगेंगे, दोनों लगेंगे, ठीक है। ये बस आपने याद रखना है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर ये देंगे ना, हम ये मेडिकेशन देंगे, तो बेबी विल रिसीव हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन along with the immunoglobulins। 503। Morphine is equal to 100 mg। मोरफिन 10 mg इज इक्वल टू 100 mcg फेंटेनिल। तो ये कल वाला रिपीट हो रहा है, लाइक कि मोरफिन की जो 10 mg की डोज है ना, वो फेंटेनिल की 100 mcg के रिलेटेड होगी। लेकिन इसमें फिर वही वाली कल वाला फैक्टर ये है कि जब भी हम ओपियोइड को स्विच करेंगे ना, फ्रॉम वन ओपियोइड टू अनदर, के जो इफेक्ट नहीं दे रहा तो हम सेकंड देंगे। तो स्टार्ट विद दी हाफ डोज, 50% हाफ डोज से आप स्टार्ट करना है। 504। एटिपिकल नमूनिया ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्म। ये सिंपल है कि जो एटिपिकल नमूनिया कॉज करता है वो माइकोप्लाज्म, उसका बैक्टीरिया का नाम है। 505। पैथिडीन इज लेस एडिक्टिव देन मॉर्फिन। ये भी बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि जो मॉर्फिन है ना, यू कैन से दैट ओपियोन इज द पापा ऑफ ऑल ओपियोइड्स। ये सभी का बॉस है, सभी से मतलब कि सभी के अब्बू हैं, तो इसकी एडिक्शन ज़्यादा है, बाकी सारे जितने भी हैं वो इससे कम है। 506। वेलासाइक्लोवी ट्रीटमेंट 7 डेज। ठीक है, ये एंटीवायरल है। तो इसका जो ट्रीटमेंट 7 डेज का लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली लिखा हुआ है शिंगल्स का। और शिंगल्स ये कंडीशन है कि वायरल इन्फेक्शन होता है विच कॉजेज पेनफुल रैश एट एनीवेयर ऑन द बॉडी, और ब्लिस्टर बना देता है। तो इसका ट्रीटमेंट वेरी करता है, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन में, हर्पीज में, और क्या नाम है, जूस्टर में। लेकिन ये जो 7 डे ट्रीटमेंट लिखा हुआ है ना, इट इज फॉर शिंगल्स, शिंगल वायरस, सिर्फ आपने ये याद रखना है। 508। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एल्बुमिन यूरिया इन डायबिटीज, आरबीसार्टन और एस इनहिबिटर्स। ठीक है, हाइपर फाइव एल्बुमिन जीरो जी यूरिया। सेवन में 7 आपने देखे हैं मिस कर आप दिया। बताएं। 507 क्या किधर है? अच्छा ठीक है, सॉरी। साइटोक्रोम P450 इज इन माइटोकॉन्ड्रिया इफ ई आर नॉट इन चॉइस। अच्छा, ये है कि जो साइटोक्रोम P450 सिस्टम है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मतलब के हो रहे होते हैं। ये सारे का सारा प्रोसेस होता है ना एंजाइम्स का, 3A4 2D6 2C19 2C9, ये जितने भी है ना एंजाइम इंड्यूसर सबसे, वो जो हमने पढ़े हैं, तो वो सारे के सारे ना ये हो रहे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर बाय एनी चांस ये ऑप्शन में नहीं आता ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो रहे होंगे, क्योंकि ये भी स्टडी शो कर रही है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। तो वो सिंपली बस वो बताया हुआ है। 508। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एल्ब्यूमिन यूरिया इन डायबिटीज, आरबीसार्टन और एस इनहिबिटर्स। अच्छा, इसमें है जी हाइपर एल्ब्यूमिन यूरिया होता क्या है? इट इज द इंक्रीज लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन इन द यूरिन, ठीक है। ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी की एक कंडीशन है, तो इसके लिए सार्टन्स और क्या नाम है, सार्टन्स देते हैं, स्पेसिफिकली जो देती है ना वो आरपी सार्टन और लुसार्टन है। ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि अगर पेशेंट एस इनहिबिटर को टॉलरेट नहीं कर रहा, तो फिर आरपी सार्टन और लुसार्टन देते हैं, और ये मतलब कि इसके ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, ये पहले भी डिस्कस हो चुका हुआ है। ठीक है जी, इसके बाद है जी 509। नोट मेक एनी हार्म टू फीटस। ये भी पहले हो चुका हुआ है। लेमोट्रिजीन है, सेफेस्ट एंटी एपिलेप्टिक है। कार्बामेजिपिन भी आता है, बट लेमोट्रिजीन ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू कार्बामेजिपिन।
510 डाइजोक्सिन विद अमायोड्रोन डिक्रीज डाइजोक्सिन डोज टू हाफ। 510 इसमें क्या होता है कि जो ये अमायोड्रोन है ना, ये जो ट्रांसपोर्टर सिस्टम है ना डाइजोक्सिन का, मतलब कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती हैं वो मेटाबोलाइज थ्रू एंजाइम सिस्टम होती है साइटोक्रोम P450, जो कि हमने पढ़ा होगा काफी। तो ये जो डाइजोक्सिन है ये पी ग्लाइकोप्रोटीन सिस्टम के थ्रू ना होती है, और ये विच इज अ ड्रग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अमेरोन क्या करता है, इसकी इनहिबिशन करता है, जिसकी वजह से ना जो डाइजोक्सिन है ना उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, दैट विल कॉज टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी को कर सकती है। तो इसलिए जब जो पेशेंट अमेरोन ले रहा होता है ना, डाइजोक्सिन ले रहा है, तो अमेरोन देनी पड़ जाएगी, तो उसको हम कहेंगे कि डाइजोक्सिन की डोज को हाफ कर देना है सिंपली, क्योंकि वो उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, उसकी एक्सक्रीशन नहीं होगी, उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, तो उसकी कंसंट्रेशन अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, तो वो टॉक्सिसिटी कर सकती है। आगे है जी 511 कोल्ड सोर्स काज बाय HSV1। ये सिंपल से है कि HSV1 वायरस का नाम है, कि जो ये कर सकता है, क्या नाम है इसका, कोर्स इन्फेक्शन कर सकता है ना, जो नॉर्मली होते हैं सर्दियों में, नज़ला जुकाम खांसी जो भी, वट एवर यू कैन नेम दैट, ये रिएक्शन होते हैं इसकी वजह से। आगे है जी 512 B9 डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B9 क्या है, ये बेसिकली फॉलिक एसिड है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फॉलिक एसिड को कहते हैं विटामिन B9। तो अनीमिया में देते हैं, अंडरस्टूड सी बात है। तो मेगालोब्लास्टिक मतलब कि उसकी अनीमिया की टाइप है, जिसमें वो ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस के वो DNA की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है, वो सिंपल सी एक डेफिनेशन है। तो फॉलिक एसिड इज गिवन इन द अनीमिया, अनीमिया में देंगे। 513 डेनाजोल कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड जेनिटल ब्लीडिंग। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेनाजोल है ना सिंथेटिक स्टीरॉयड हार्मोन है, जो इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को एंड सुप्रेस मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और क्या नाम है कि ये उस कंडीशन में देते हैं एंडोमेट्रियोसिस, ये स्पेसिफिकली इस कंडीशन में देते हैं। तो इसमें बताया ये गया कि ये प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है, बिल्कुल राइट है, प्रेगनेंसी में तो ये कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, बट ब्लीडिंग को तो ये सुप्रेस करता है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग भी लिखा हुआ है। अगर इसमें किसी ने कुछ ऐड, क्योंकि मुझे ब्लीडिंग के से रिलेटेड इसका कुछ नहीं मिला, अगर किसी ने कुछ ऐड करना है या किसी ने मार्क करना है तो मार्क कर लें, इसको देख सकते हैं। इट इज नो नॉट एनी डाउट कि ये प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है, वो है ही है, लेकिन जो ब्लीडिंग वाला ऑप्शन है ना, इसको आपने रिकंसीडर एक मरतबा करना है, क्योंकि ये ब्लीडिंग को तो सुप्रेस करता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को ये सुप्रेस करने के लिए देते हैं। तो ये इसको जरा मार्क कर लें, ये अगर किसी ने सप्रेस देखना करने हो के तो। लिए देते हैं और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड ही है और ये बिल्कुल सही है। इसको ये इसमें कोई गलती नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये बिल्कुल सही है, इसको ऐसे ही याद कर लें। चलें ठीक होगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये। ठीक है, ठीक, ओके। आगे है जी 514 रिलीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोडक्ट इज, मतलब कि वो देखा, वो लीचिंग है, उसकी डेफिनेशन है, लीचिंग इज द लॉस और एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स फ्रॉम अ कैरियर इनटू अ लिक्विड, तो उसकी वो मतलब कि डेफिनेशन लिखी हुई है। 515 स्ट्रक्चर ऑफ आइबोप्रोफिन, ये इसकी ऑप्शन है, कम्स इन स्टीरियोआइसोमेरिक, ये जितनी भी है ना, तो ये सभी में होगा, ठीक है। जो आइबोप्रोफिन है 515, इसका मैं आपको थोड़ा सा आप बता देता हूँ। इसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते मैं हैं? करता मैं करता हूँ, ठीक है। ये जो आइबोप्रोफेन है ना, ये बेसिकली ईस्टर ग्रुप, इट डज नॉट कंटेन एनी ईस्टर ग्रुप, ठीक है, एंड इट डज नॉट अंडरगो ईस्टर हाइड्रोक्सिलेशन। इंस्टेड आइबोप्रोफेन जो होती है ना, वो मेटाबोलाइज प्राइमरी जो हो रहा होता है ना, वो ऑक्सीडेशन और आइसोब्यूटाइल साइड चेन पे जो सब्सिक्वेंटली इसकी कॉन्जुगेशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ है, तो ये मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ईस्टर इसकी हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो रही होती, ये मतलब ऑक्सीडेशन के थ्रू ये हो रहा होता है। तो ये सारे ऑप्शन जो है ना, इसके लास्ट पे लिखा होगा, तो वो तीनों में फॉल करेगा, सभी में। ये इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, ये मैं शेयर कर देता हूँ। 516 आ गया है, डिग्रेडेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हाइड्रोलिसिस, वेरी सिंपल, कि ब्रेकडाउन जो होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, वो हाइड्रोलिसिस के थ्रू होता है। FSH कंट्रोल्ड बाय एड्रिनल सिक्रीटेड फ्रॉम पिट्यूटरी, ठीक है। इसमें ये है कि जो FSH है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और जो इसकी कंट्रोल है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स फीडबैक सिस्टम के थ्रू होती है, विच इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडिल एक्सिस। तो इस पे करेक्शन ये कर लें कि जो इसकी कंट्रोल है ना, वो हाइपोथैलेमस में होगी, ठीक है, उसमें दूसरे में एड्रिनल में नहीं होगी, हाइपोथैलेमस में होगी, बस ये करेक्शन है इसकी। इसमें एस्ट्रोजन 518 लिखा हुआ है। जी, इसमें एस्ट्रोजन लिखा हुआ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल करता है ना उसकी रिलीज। वो फीडबैक सिस्टम है ना, मुझे ये मिला है कि कॉम्प्लेक्स फीडबैक सिस्टम इसमें जो लिखा हुआ हाइपोथैलेमस है हाईलाइटेड शॉर्ट किधर। उसमें। हाँ हाँ, वो तो बहुत रॉन्ग है ना, वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। वो वही तो एस्ट्रोजन भी बता रहा गलत हूँ कि है। हाइपोथैलेमस करेगा। नहीं एड्रिनल तो वो नहीं। गलत है ही, लेकिन इसमें नीचे छोटा सा लिखा हुआ है ग्रीन में, एफएसएच कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन। ये आप हाँ देखो नहीं, स्क्रीन पे। मुझे खैर नजर नहीं, लेकिन खैर ये मैंने सर्च किया है, आपने देखना देख लिया, लेकिन ये कंफर्म है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस ही करेगा। अच्छा। ये ना मिस इस तरह आई इसमें थिंक होगा यहाँ कि पे दो ये ना रिलीज होंगे। रिलीज कराता है तो वो एफएसएच को एक कंट्रोल कर रहा है, एक सक्रीट कर रहा है, तो जी, ऐसे ही है। मिस इसका ना आप इस तरह मेरे ख्याल में होगा कि ये क्योंकि एस्ट्रोजन की रिलीज करवाता है ना, तो जब उसके लेवल ज्यादा होंगे तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से उसको पीछे से स्टिमुलाई देकर हाँ तो वो रोक फीडबैक देगा। मैकेनिज्म ही है ना, वही तो कह रहा हूँ कि फीडबैक सिस्टम हाँ है ना। वही मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी। अच्छा, कौन सा आ गया है, 518 शायद। जी, एंटी एपिलेप्टिक डोजिंग। ठीक है। एंटी एपिलेप्टिक डोजिंग क्या है कि इसमें ये होता है कि अगर हम ड्रग कोई दे रहे हैं ना, उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, तो उसकी हम मैक्सिमम डोज दे सकते हैं, बट विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स। ठीक है। लेकिन अगर हमें कम्बिनेशन की जरूरत पड़ गई है ना, तो हम फिर पहली ड्रग की डोज कम कर देंगे और दूसरी की बढ़ा देंगे, और ग्रेजुअली फर्स्ट ड्रग को हम रिमूव कर देंगे। ये एंटी एपिलेप्टिक के केस में आपने याद रखना है कि फर्स्ट डोज जो मतलब कि फर्स्ट ड्रग है ना, उसकी मैक्सिमम डोज दे सकते हैं, बट कीपिंग इन माइंड विद नो साइड इफेक्ट, के साइड इफेक्ट ना दे रहे हो, कि साइड इफेक्ट दे रहे हो तो फिर नहीं। तो दूसरी ड्रग ऐड करनी है, दूसरी ड्रग इफेक्ट दे रही है, तो आपने फर्स्ट ड्रग की डोजेज कम करते जाना है ग्रेजुअली। 519, काउंसलिंग फॉर आईवी नाइट्रोग्लिसरीन यूज डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली यूज करना है। फिर नाइट्रोग्लिसरीन है जो अब्जॉर्ब हो जाती है ऑन टू सम प्लास्टिक, लाइक पीवीसी। पीवीसी की प्लास्टिक में मतलब कि जो होते हैं ना कि ड्रिप सेट्स वगैरह होते हैं, तो उनके थ्रू ये नहीं देते, ये देते हैं थ्रू ग्लास इन्फ्यूजन सेट और पॉलीएथाइलीन। तो ये आईवी के केस में है, नॉट इन केस ऑफ टैबलेट्स। आगे 520, किधर गया, 520। टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इज एम्फोटेरिक इन नेचर। हाँ जी बिल्कुल, टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं कि वो जो एक ही टाइम में एसिड और बेसिस से वो मतलब कि रिएक्ट करते हैं और सॉलिड और सार्स बना सकते हैं सोडियम और क्लोराइड के। 521, रेसिमिक मिक्सचर। एम्फोटेरिक मींस कि रेसिम एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। जी जी बिल्कुल। ओके। 521, रेसिमिक मिक्सचर यूज ऑफ रेजोल्यूशन टू सेपरेट एन एंशोमेर। ठीक है। जो ये रेसिमिक मिक्सचर है ना, ये बेसिकली थ्रू रेजोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू इनको सेपरेट किया जा सकता है एनेंशो डिफरेंट एनेंशोमर्स में। क्यों? क्योंकि ये जो रेसिमिक मिक्सचर्स होते हैं ना, ये कंटेन करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिमिक रेसिमिक मिक्सचर्स। तो रेजोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू ना इनको सेपरेट किया जाता है, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। 522, विच ड्रग डजेंट कॉज हेडेक विद ओवर यूज। एनसिड, ओपियोइड्स और एर्गट तीनों ही करती हैं खैर, लेकिन जो एर्गट है ना वो लीस्ट है, मतलब वो कम करती है, उसका जो साइड इफेक्ट है वो इनफ्रीक्वेंट है। तो एनसिड भी करेगा, ओपियोइड्स भी करेंगे, एर्गट सबसे कम करेगा, लेकिन करते वैसे तीनों ही। अच्छा, कैलोनेट सोडियम फंक्शन इनहिबिटर इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा लैक्टाम। ये इसके क्या नाम है, जो इनएक्टिवेशन होती है ना बीटा लैक्टाम एंजाइम की, वो उसकी इनएक्टिवेशन को इनहिबिट कर देगा। ये सिंपल है, ये पहले मिस ने काफी डिटेल में रिपीट किया, एक्सप्लेन किया हुआ है। 524, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैन बी मेजर्ड बाय इनोलिन। अच्छा, इंसुलिन नहीं है, इनोलिन क्या है जी, ये प्रीबायोटिक है। ठीक है। तो इस पे काफी मतलब कि रिसर्च है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना, इस पे काफी डिपेंड करता है, तो इसको मतलब कि एज अ टेस्ट डोज के लिए भी दिया जाता है। ये प्रीबायोटिक होते हैं फॉर, यू कैन से दैट गुड बैक्टीरिया होते हैं, उसके इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए इसको देते हैं। तो ये सिंपल सा इसका ये है। इंसुलिन बस नहीं है, इनोलिन है, और इनोलिन ये याद रखना कि प्रीबायोटिक है, बस उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए मेजर किया जाता है सिंपल। इसमें ना 520, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं, इसको इसलिए यूज करते हैं इनोलिन को क्योंकि इसकी ना सिर्फ फिल्ट्रेशन होती है, वो क्योंकि उसके 3 प्रोसेस होते हैं ना, बाकी वाले 2 रिब्जॉर्प्शन वाला और ट्यूबुलर नहीं हम्म होता, तो इसलिए ये वो उसको मेजर करने के लिए। बस वो मैंने इनोलिन सुपरफिशियली प्रोसेस है बताया ना या ओवर। इनोलिन टेस्ट है कोई? नहीं नहीं नहीं, ये मेडिकेशन है, ये प्रीबायोटिक्स होते हैं ना, प्रीबायोटिक्स नहीं जो बच्चों को भी अक्सर देते हैं आपने, जैसे वो एंटेरोजर्मिना वगैरह, कह बिफिटेस, रहे हैं कि ये ग्लोमेरुलर वाले। फिल्ट्रेशन रेट कैन बी मेजर्ड बाय दिस। तो जी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इससे मेजर होता है।
जी। ओके अच्छा 525 बिफोर स्टार्स एंसर्स क्रेटिनिन क्लियरेंस। तो ये लिखा हुआ है कि 2022 में ड्रग्स कॉज रीनल फेलियर, वो 2022 में भी आया है। जो एंसर्स है ना, एंसर्स जो होते हैं 520, ये कितना है, कौन सा, 525। अच्छा, एंसर्स जो होते हैं ना, ये रीनल इम्पेयरमेंट में ना, इस रीनल इम्पेयरमेंट की इसको ना इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग रीनल इम्पेयरमेंट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंसर इंड्यूस्ड इम्पेयरमेंट, कि जो एंसर के साथ रीनल की मतलब के कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, वो ज्यादा हो जाती हैं। तो स्पेसिफिकली इसकी जो वैल्यू है ना, वो मतलब कि अगर कम है ना 25 ml पर मिनट से, फिर तो हमने बिल्कुल भी नहीं एंसर्स देने हैं, ठीक है। एंसर्स के मतलब के वर्स्ट ऑफेंडर आप कह सकते हैं। और इसके अलावा और भी ड्रग्स हैं जो रीनल इम्पेयरमेंट में हम नहीं दे सकते। अमीनोग्लिकोसाइड्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, सम एंटीवायरल भी हैं। तो ये उसके बारे में बताया हुआ है कि ये कॉज कर सकते हैं। 526 पैथिडीन लेस लाइकली टू मोर एडिक्शन देन मॉर्फिन। ये मतलब कि वो बताया हुआ है कि जो पैथिडीन है ना, वो लेस एडिक्टिव है मॉर्फिन से। तो मॉर्फिन का जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, तो मॉर्फिन तो किसी को पैसा हाथ पे नहीं लगने देता, तो वो है। अच्छा, 527 एड्रेनालिन ऑटो इंजेक्टर गिवन आईएम एंड सबक्यूटेनियस फॉर एनाफाइलेक्सिस। एड्रेनालिन का जो इंजेक्शन है ना, ये हम आईएम ही देते हैं, ये रिकमेंडेड आईएम ही है। सबक्यूटेनियस बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि इसका इफेक्ट ही नहीं आएगा। हमने इसको देना आईएम है। इन केस अगर आईएम ये इफेक्ट नहीं दे रहा, तो फिर हम आईवी की तरफ जा सकते हैं, वरना देना हमने आईएम ही है। बस ये इसका इतना है। लीड्स टू कॉज हाइपोग्लाइसीमिया अलेंड्रोलेट। हाँ, अलेंड्रोलेट हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता। अच्छा, 529 और 530 जो है ना, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। कि जो है ना स्पैन है, ये नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट है, यूज्ड एज एमल्सिफाइंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ एमल्शंस क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट। तो ये इनका सिंपली मतलब कि बताया हुआ है कि ये एंटी फॉर्मिंग है स्पैन, वाटर इन ऑयल एमल्सिफायर है, वेटिक एजेंट है। और जो पॉलीसॉर्बेट है और ट्वीन है, मतलब कि ये उसका ब्रांड नेम है पॉलीसॉर्बेट, बेसिकली है चीज़, दोनों एक ही है। ये ऑयल इन वाटर। ये जो क्वेश्चन 527 है आप क्लियर करेंगे, ये क्या है बताया कि रॉन्ग आंसर फॉर एड्रेनालिन। हाँ जी, रॉन्ग आंसर फॉर एड्रेनालिन है ना, वो सबकुटेनियस फुल डोज। इसका किसी ने आंसर बताया ना कि ये सबकुटेनियस फुल डोज देते हैं, नहीं देते, ये रॉन्ग आंसर है। इसको आईएम ही आपने देना है, ये रिकमेंडेड ही आईएम है, इंट्रामस्कुलर ही देंगे। हाँ, इन सम केसेस आईवी दे सकते हैं, वो उस सूरत में कि अगर इसकी आईएम की एफिकेसी नहीं आ रही, इफेक्ट नहीं आ रहा, तो फिर हम आईएम दे सकते हैं। बट इट इज़ नॉट कॉमन, इट इज़ वेरी कॉमन। क्या है कि मोर देन 90% हमने इसको देना ही आईएम है। वो कॉम्प्लिकेशन कोई हो सकती है कि किसी में आईएम इफेक्ट नहीं किया, तो फिर आईएम की तरफ जा सकते हैं। सब कुछ इंग्लिश तो है ही नहीं है ये, बिल्कुल ये है। तो उन्होंने बताना है, एक्चुअली ये चाह रहे हैं कि जो सबकुटेनियस वाला आंसर है ना, वो रॉन्ग है, ठीक है। अंडरस्टूड। यस अंडरस्टूड। मतलब सबक्यूटेनियस फुल सर डोज आप पे एक हम नहीं दे बार सकते अभी भी। आईएम बोल रहे थे और दूसरी बार क्या बोल रहे थे, इन केस आईएम नहीं काम करता तो? अगर आईएम काम नहीं ना कर रहा, तो फिर हम आईवी की तरफ जा सकते हैं। सबकुटेनियस तो आईवी है पे। ही नहीं है। हाँ जी, ओके, सबकुटेनियस है ही नहीं है, बट इट इज मोस्टली रिकमेंडेड एज आईएम थैंक एनाफाइलैक्सिस शॉक के लिए, ठीक है। यू। आई अकॉर्डिंग बट इन जनरल कैन बी टेकन सबकुटेनियस एज वेल। ये मुझे एएमएच पे मिस नहीं, ये कौन है जो, मुझे एएमएच पे नहीं मिला वैसे इसका ना, आई एस सबकुटेनियस एनाफाइलैक्सिस शॉक के आप लिए। जो है जो मैसेज कर रही हैं, आप कहाँ से पढ़ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मटीरियल कहाँ से पढ़ रही हैं? सॉरी, ये सलमा है। मैंने आपसे कहना था कि आप 527, मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। काइंडली आप बता सकती हैं कि 527 कहाँ से सर पढ़ रहे हैं? 527 स्क्रीन पे मैंने शेयर किया हुआ है, और स्क्रीन में यही आ रहा है ये। फर्स्ट है वो। फर्स्ट एमसीक्यू है, देखिए आप। हेडिंग अम, डली हुई है, उसके नीचे फर्स्ट एमसीक्यू है 527 एड्रेनलिन ऑटो इंजेक्टर। आप मोबाइल में देख रही हैं? जी जी, मोबाइल पे देख रही हूँ, तो मोबाइल पे नजर नहीं आएगा। आप लैपटॉप में देख सकती हैं, मैंने खुद अच्छा, मैं ना इसका ओके ओके एनाफाइलैक्सिस ओके का ना, मैं ओके। अगर मिस आप परमिशन देती हैं तो मैं थोड़ा सा एक पैराग्राफ कर दूं, वो मैंने एएमएस से लिया था, बस जल्दी अगर से किसी आप को कर देंगे कंफ्यूजन है तो तो। मैं नेक्स्ट करूँ? ठीक है, जी। जी जी। जल्दी से एक्सप्लेन कर दें आप फिर मैं। हाँ, मैं जल्दी से, ये देखिए एनाफाइलैक्सिस है ना, आईएम रूट इज प्रेफर्ड एट इट इज सेफर देन आईवी। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में बी नेसेसरी व्हेन रिस्पॉन्स टू रिपीटेड आईएम डोजेज इज इनएडुकेट।
however it is should only be given by those experienced in its use, बस आगे वो लिखा हुआ है। ये मैं आपको AMH की से बता रहा हूँ समझी से, ठीक है। और 529 530 तो मैंने बता दिया है। 531 स्पाइरोनोलेक्टोन साइड इफेक्ट गायनेकोमेस्टिया। ये जो स्पाइरोनोलेक्टोन होते हैं ना, उनका साइड इफेक्ट है गायनेकोमेस्टिया। ये होता क्या है, ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है इन फीमेल्स, लाइक उनके चेहरे पे बाल, मतलब कि फीमेल्स की मूछें, सॉरी नॉट टू ऑफेंड एनीवन, मतलब कि बहुत ज्यादा बाल चेहरे पे और बॉडी पे आ जाते। मिस मेरा तो हो गया है, मेरा तो 530 तक था। ओके, नेक्स्ट। Spironolactone side effect is gynecomastia. Spironolactone टाइप मतलब डायरेक्टिक है, लेकिन ये एक एंटी एंड्रोजन के तौर पे भी काम करती है। इसका साइड इफेक्ट है गायनिकोमास्टिया। गायनिकोमास्टिया मतलब क्या कहते हैं, ये मेल्स के अंदर कॉज करती है बाय मतलब एनलार्जमेंट ऑफ द चेस्ट, ये और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं सॉरी मैं एक्सेसिव। थोड़ा सा, एक मिनट मिस, सॉरी मैं थोड़ा सा ना इसको हिर्सुटिज्म के साथ मिक्स कर गया हूँ। ये मेल में है, मतलब कि एनलार्ज ब्रेस्ट हार्मोन्स इन मेल, ये मेल में होता है। मैंने सॉरी, इंटरप्ट वो जी, हिर्सुटिज्म है जो मैंने बताया, वो जो है वो हिर्सुटिज्म बता था। देगा, तो इसलिए मैंने इंटरप्ट नहीं करा। हाँ, वो हिर्सुटिज्म था, सॉरी मैं दोनों को मिक्स कर गया। इंड्यूस करती है गायनिकोमास्टिया। ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसको डिक्रीज, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है बाय इंक्रीजिंग द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्राडायोल, और ये डिस्प्लेस कर देती है एस्ट्राडायोल फ्रॉम सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। जनरली वेट इज अ अब आप कौन से इंस्टीट्यूट पर है? अच्छा, व्हाट अफेक्ट्स द डोज ऑफ ट्रांसडर्मल टेस्ट विच इज रॉन्ग। ये मतलब यहाँ पे फैक्टर्स बताए हुए हैं जो क्या अफेक्ट करते हैं द डोज ऑफ ट्रांसडर्मल टेस्ट। सेरम कंसंट्रेशन डिक्रीज एज सून एज पैच इज रिमूव। सेरम कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है जैसे ही हम पैच को रिमूव करते हैं। एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है, डिफरेंट मतलब स्किन पार्ट की पे ना डिफरेंट एब्जॉर्प्शन होती है। द थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है उसकी डिपेंड करती है ओनली ऑन ड्रग नेचर। ये ऑप्शन गलत है कि इसकी ड्रग नेचर के ऊपर इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं बल्कि इन बाकी तीन फैक्टर्स के ऊपर भी इसकी एब्जॉर्प्शन डिपेंड कर रही होती है। ह्यूमिडिटी अफेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन को। 533 is GTN tablet shelf life after open 8 weeks, 3 months, 3 or 2, और GTN स्प्रे की सेल्फ लाइफ है 2 years। मतलब यहाँ पे जो मैंने सर्च किया था कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो टैबलेट होती है उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 8 वीक्स होती है, और अगर हम उसको क्या कहते हैं वंस इन अ वीक अगर हम उसकी बॉटल को ओपन करेंगे तो 3 to 5 मंथ्स उसकी सेल्फ लाइफ है। डॉक्साप्राम डॉक्साप्राम increase rate and depth of respiration। तो अच्छा, एक डॉक्साप्राम 532 में कंसर्न है, आप बता रही हैं कि सारी ऑप्शंस गलत हैं, मतलब ये सारी ऑप्शंस पे डिपेंड करती है ये चीज। नहीं, क्या कहते हैं जो ऑप्शन गलत है ना वो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। एब्जॉर्प्शन ओनली डिपेंड ओनली ऑन ड्रग नेचर। ड्रग नेचर के ऊपर नहीं, बाकी स्किन टाइप के ऊपर ड्रग नेचर पे भी डिपेंड, मतलब स्किन पार्ट पे वो इसकी मतलब एब्जॉर्प्शन। आप कह रही हैं ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव्स आर करेक्ट। यस, एक्सेप्ट द ओके, मार्क वन। व्हिच वन, द ऑप्शन है? जो मार्क हुआ हुआ है उसके अलावा। अच्छा, तो ड्रग नेचर पे डिपेंड नहीं करता अब्जॉर्प्शन। नहीं, नहीं ओके, कि कंटिन्यू ड्रग करिए। हमारा एम्फोटेरिक है या जो भी नेचर है ड्रग का उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। ओके, सही हो गया। ओके, आप कंटिन्यू करें। डॉक्साप्राम इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। बेसिकली डॉक्साप्राम एक शॉर्ट एक्टिंग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है जिसे हम यूज करते हैं टू ट्रीट एक्यूट रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी इन सीओपीडी पेशेंट। तो इंक्रीज कर रहा है रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। 535 correct about CPI. CYP enzyme different for different CPI. CYP is cytochrome. Um,
साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स जो होते हैं वो पीपीआई के लिए डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के लिए डिफरेंट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के लिए डिफरेंट पीपीआई एंजाइम्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ दो एंजाइम्स इंक्लूड हुए होते हैं, CYP2C19 और CYP3A4। ये दोनों मेजरली यूज हो रहे होते हैं पीपीआई के लिए। तब ये मेरे CYP2C19 ये मेरे पास है, मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, आप आके चलें। ये है, मैं शेयर अभी कर देता हूँ। ओके। ट्रीटमेंट ऑफ पेनिसिलिनेस प्रोड्यूसिंग स्ट्रेप्टोकोक्सी इज डाइक्लोक्सासिलिन। इसका आंसर डाइक्लोक्सासिलिन नहीं, एमॉक्स और फ्लैविलानिक एसिड है। ये आगे इसके अंदर ये मुझे समझ नहीं आता कि दो गिवन थे, तो इसके अंदर कौन सा, हाँ सही, और इसका आंसर मुझे एक्चुअली मिला भी नहीं था, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी इसमें। ट्रीटमेंट ऑफ पेनिसिलिनेस प्रोड्यूसिंग स्ट्रेप्टोकोक्सी 536। डिक्लोक्सिसिलिन नहीं है, इसका आंसर जो है वो ऑगमेंटन है। ऑगमेंटन का जो एमॉक्सिलिन जेनेरिक होता है वो मोक्सिसिलिन और क्लेवोसिलिन ये होता है, तो ये बेसिकली ये है। पेनिसिलिन, जी पेनिसिलिन पेनिसिलिनेस प्रोड्यूसिंग स्ट्रेप्टोकोकाई। COX-2 in low dose meloxicam, COX-2 in low dose है meloxicam, celecoxib नहीं है। celecoxib नहीं है। Not cause hypokalemia, candesartan। candesartan ARB है, इसके अंदर ARB एस कॉज करते हैं, ये लोग ये दोनों ना कॉज करते हैं हाइपरकैलेमिया, नॉट हाइपोकैलेमिया। बाय दिस मैकेनिज्म ये डिक्रीज कर रहे हैं एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन, और जिसकी वजह से डिलीवरी ऑफ सोडियम टू द डिस्टल नेफ्रॉन वो भी कम हो रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एबनॉर्मल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल फंक्शन और एक्सेसिव पोटेशियम इनटेक, इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया कॉज कर रहा है। एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम हो रही है जिसकी वजह से सोडियम की डिलीवरी डिस्टल नेफ्रॉन में भी कम हो रही है, और यहाँ पे ना कलेक्टिंग ट्यूब्यूल फंक्शन एबनॉर्मल हो रहा है, और इसी की वजह से एक्सेसिव पोटेशियम की इनटेक हो रही है। बाय दिस मैकेनिज्म इट इज कॉजिंग हाइपरकैलेमिया। पैथिडिन कॉज सीजर्स न्यूरोटॉक्सिक, ये बेसिकली पैथिडिन का एक मेटाबोलाइट है जो कि कॉज करता है सीजर, और ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। नॉरपैथिडिन इज द मेटाबोलाइट व्हिच इज कॉजिंग द सीजर। ओके काउंसलिंग रिगार्डिंग पिसारीज, जी जी, पिसारीज का ही पूछना था मुझे, आप बताएं। जी बताएं बताएं, पिसारीज का ही जानना था मुझे। आवाज सही सही समझ आप में आ बताएं, रही कोई मसला नहीं है, वो कुछ नहीं है, बस आप बताएं। है। ओके, काउंसलिंग रिगार्डिंग पिसारीज, रॉन्ग आंसर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ये इसका गलत आंसर, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है इन प्रेगनेंसी, ये दे देते हैं। और एक ये हमें क्या कहते हैं, ये इम्प्रूव करता है मैटरनल सिम्पैथोमेट्रोलॉजी और मिनिमाइज करते हैं जेस्टेशनल रिस्क को, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ये क्या होता है, पिसारीज, इसकी क्लास ऑफ ड्रग क्या है पिसारीज? ये एक्चुअली हम क्या कहते हैं, ये रिमूवेबल डिवाइस होती है जो कि हम क्या कहते हैं विजाइना में मतलब देते हैं, और ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट टू योर pelvic organ if you have pelvic organ prolapse or stress inconvenience. They usually made of soft silicone. तो ये pelvic organ को बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं हुई है प्रेगनेंसी में, ये दे देते हैं। ओके सही है। जी मेरा एंड हो गया। नेक्स्ट 5:40 नेक्स्ट किसका है?
अच्छा, वजीहा, आप ऑनलाइन है? 11 बज रहे हैं। वजीहा ने मुझे मैसेज करा था कि मैं आज अवेलेबल नहीं होंगी, तो मैं शेयर कर लूँगी, मुझे जाना पड़ गया बहुत ज़रूरी। मैं नहीं कन्विंस कर सकी अपनी सास को, कह रही थी रुकने के लिए, जबकि हमारी कल बात हुई थी। तो वजीहा तो अपना नहीं बता सकेंगी, तो 5:41 से 5:50 नहीं होगा। आप 5:51 से स्टार्ट करें, जिसका भी है। नेक्स्ट आई गेस ये है किरण। नहीं, किरण की जगह मैंने किसको रखा था? 5:41 मैंने किसे दिया था? 5:51। हाँ जी, मेरा है नाम। जी अमन जी, आप बोले। जो 551 है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। ये एक सिम्टम है इसका, अर्थराइटिस का सिम्टम है। सिर्फ अर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स होती है। जी जी। और एक इसमें ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें बॉडी को लग रहा है कि, सॉरी एक सेकंड। ये जो है ना बहुत बेसिक है, समझ आ रहा है सबको ये वाला पॉइंट। इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स अर्थराइटिस में होती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी आ रहा है, इसको आप पढ़ लें। हाँ ऐसे थर्ड नेक्स्ट। वाला थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड है। इन्फ्लेमेशन इन साइनोवियल मेम्ब्रेन और फ्लूइड, यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन की अगर इन्फ्लेमेशन है उसकी फ्लूइड की है तो साइनोवाइटिस होगा। हाँ, इसका ये टर्म को ये साइनोवाइटिस कहते हैं। ठीक और है। नेक्स्ट है कि अपना ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस में नसेड़ तो दोनों में ही यूज करते हैं, लेकिन जो ग्लूकोजामिन है वो सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस में ही यूज करते हैं। इसका रीजन ये है कि ये जो अर्थराइटिस है वो डीजनरेशन होती है टिश्यू की, डिटीरियोरेट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है लाइनिंग ऑफ जॉइंट्स की। तो जो ग्लूकोजामिन है उसको रिवर्स करता है। लेकिन अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में उसकी इन्फ्लामेशन हो रही होती है। तो इन्फ्लामेशन पे ग्लूकोजामिन का कोई एक्शन नहीं है, लेकिन डिटीरियोरेशन को रिवर्स कर रहा है, तो उससे उसका एक्शन है, इसलिए ये ऑस्टियो अर्थराइटिस में काम आता है। ओके। थर्ड, सर। यस। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा ग्लूकोजामाइन के बारे में। ये ना नेचुरल कंपाउंड है, नेचुरली तौर पे पाया जाता है कार्टिलेज में, इसको कार्टिलेज बिल्डर भी बोलते होते हैं। तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज करने के लिए ना इसको लैब में या जो शेल फिश होती है वहां से obtain किया जाता होता है। इसको, इसका दूसरा नाम कार्टिलेज बिल्डर भी है। तो उस डिजीज के अंदर जो है वो कार्टिलेज क्योंकि इफेक्ट हो रहा होता है हाँ, इसलिए ये यूज करते रिफ्लेक्ट करता है कार्टिलेज डिजेनरेटिव हैं, चेंज को। उनको बिल्ड अप करता है। हाँ, ये कॉन्ड्रोटिन के साथ भी यूज करता है, नेचुरल यूज किया कंपाउंड है, जाता है। उसका ना पार्ट है। हाँ, जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेक डाउन ऑफ कोलाजन, और जो अपने कोलाजन को ब्रेक डाउन होने से रोकता है, जो कॉन्ड्रोटिन है उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज होता है। हाँ सर, नेक्स्ट चलें सर। यस। ये नेक्स्ट है अपना सिफ्लैक्सिन। ये 3 क्वेश्चन का आंसर है। ये यूटीआई इन्फेक्शन में भी यूज होता है, एक्यूट सिस्टिस में भी यूज होता है, और रेजिस्टेंस अगेंस्ट ये बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है, सॉरी डिजीज का नाम दिया हुआ है, इसमें भी यूज होता है। तो एक सेकंड। समझ आ रहा है, आगे बढ़े। हाँ, यूटीआई जो इन्फेक्शन होती है वो, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ये तीनों डिजीज जो हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं। तो जो सिफ्लेक्शन है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये तीनों में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी सेम है कि ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक जो ट्रीटमेंट अगेंस्ट बैक्टीरिया फ्रैगिलिस, ये नाम एनारोबिक यूटीआई, और अमाइनो ग्लाइकोसाइड रेजिस्टेंस में, ये तीनों में यूज किया जा सकता है इसको। ये जी जी, आप जो बोल रहे हैं ना, काफी चीजें जो है ना याद करने वाली है इसमें। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, जो समझ आ रहा है। लेकिन इसमें ना
54 है, इसमें आपने जो तीसरा बोला है, इसमें ये क्या ये यूज होता है? उसमें तो आई थिंक रेजिस्टेंट नहीं लिखा हुआ। रेजिस्टेंट अगेंस्ट कैम्फेलोबैक्टर ये जिजेनाई, जो लोग रेजिस्टेंट है ना, जिनमें उनमें use होता रेजिस्टेंस हो जाती है उनमें ये यूज करते हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है। सिंपल इस तरह जिनमें नेक्स्ट में 555 में जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड रेजिस्टेंट हो जाते हैं ना, जो बॉडी जो नहीं रिस्पॉन्ड करते अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को, उनको सिर्फ ऑक्सीटिन देते हैं। और ये नेक्स्ट जो है 556 में सर्जिकल प्रोफाइल एक्सेस में भी यूज होता है। रीनली एक्सट्रीट होता है सर्जिकल प्रोफाइल एक्सेस, यानी प्रोफाइलेक्टिकली सर्जिकल प्रोसीजर से पहले दिया जाता है ताकि बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो, तो एंटीबायोटिक देते हैं। मीनोसाइक्लिन जो है लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन है, ग्राम नेगेटिव है, नॉट यूज्ड इन कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में, कभी भी हम इसको नहीं देंगे। और सिलिंडेक सिमिलर टू इंडोमिथासिन, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है। और एमाइडोरॉन, इफ पेशेंट हैज फीवर कॉल द डॉक्टर, ये आप एक्सप्लेन कर दें अगर आपको कुछ पता है, जिन्होंने पढ़ा है। मैं जल्दी कर ये देती हूँ। हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। कितना एमाइडोरॉन, नंबर? हाँ, एमेडोन ना, ये एमेडोन जो है हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। और फीवर जो है उसका हेपेटोटॉक्सिस, जिसका लिवर डैमेज हो जाता है उसका ये सिम्टम भी हो सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि जिसका लिवर डैमेज हो गया है तो उसको पेशेंट को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है। डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, डिक्रीज ग्लोमेरुलर टोन, तो है इस केस में। ठीक है, आपका हो गया एंड। अच्छा, 1 मिनट रह गया है। और नेक्स्ट किसका है? मैं मीटिंग स्टार्ट करूँ न्यू पहले। किसका नेक्स्ट है? 1 मिनट मैं के लिए। मिस नाम? जी फातिमा। अच्छा फातिमा, मैं ये वकास न्यू मीटिंग करते हैं, फिर आप स्टार्ट करें क्योंकि लेस देन 1 मिनट है, ये ऑफ हो जाएगा। वकास, आप न्यू मीटिंग स्टार्ट करेंगे? जी तब मैं एंड कर देती हूँ अभी। जी मिस, मैं कर देता हूँ। एक मिनट, ये स्क्रीन में अटक गई, ये खुद ही बंद हो जाएगा, मेरी स्क्रीन नहीं चल रही। आप करें, मैं करता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ। आप अगर कंटिन्यू कुछ करना है तो करें, एक आध जी, आप क्वेश्चन। कंटिन्यू करें, फिर ये दोबारा कर देंगे, चलो। सही। अच्छा 561 है कि एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन। ये सिंपली डेफिनेशन से आया है डायस्टेरोमेरेस की। तो बाकी तो सबको आई थिंक पता ही होगा कि कायरल सेंटर नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, नॉन मिरर इमेज होती है। और इसमें मोर देन